Yes, sir. He is resident of Gujarat. And Savji Chaya is priest in Dwarka, Gujarat. Sir, Welcome, can you sir. see my screen? Yes, I can see your face, not the screen. The screen is not visible now. Okay, give me a second, sir. तेरा था ना शेयर शेयर करना is it visible now? Yes, visible. Okay, give me a second. I'm just waiting for presentation to come in. But the worst part is that you can't bunk school, go to school later, if you do anything wrong, all the reports go there. So yeah, that was. Now can you see my presentation? No bullying. So Yes. Yes. Okay, 1 second. I'm starting the presentation. We'll come to that a little later, but the love book. It was always there since I was a child. Okay. अभी जो मिस्टर दीदीजा ने बात की कि सोलंकी काल में बहुत सारे तालाब और गुजरात में बने, ये द्वारका एक ऐसी इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ कृष्ण ने राज किया। और सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे 3 अलग अलग है, यहाँ नदी भी बहती है, सी शोर भी है, और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ कुंड वगैरह भी है। तो यहाँ पानी का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे कुंड बनाए गए। दूसरा, ये एक पिलग्रिमेज सिटी थी, मतलब कि जिसको बोलते हैं पिलग्रिम्स आते रहते हैं, यात्रा स्थल है। तो यहाँ कई लोग आते हैं और वर्षों से अलग अलग तरह की बावड़िया कुंड वगैरह बने हुए हैं। So now without taking more time, I'm just going to go faster in the way so we can see the kunds of Dwarka. ये हमारे धोलीवीरा में एक कुंड पाया गया था जहां हम आज भी हम पानी का संरक्षण करते हैं। अब ये द्वारका का मंदिर है जिसके आसपास कई कुंड गए हैं जो पानी का संग्रह करते हैं और बार बार लोगों को मदद करते हैं। ये द्वारका के कुछ 4 कुंड है और सोलंकी काल में बनी हुई रानी की वाव, ये वो मिनरल सरोवर है, ये कुछ द्वारका के कुंड है। तो मैंने गुजरात का भी ये लिया है ताकि हम पता कर सके कि ये इधर क्या है। ये भी और कुछ तस्वीरें हैं जो अलग अलग वावड़ी और कुंड की है। ये एक बहुत महत्व का कुंड है जिसको सर्वो कुंड सीता कुंड कहते हैं। इसकी कंडीशन देखिए, आज हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये होगा कि लास्ट धरोहर में यहाँ पर सिर्फ पत्थर रह जाएंगे और वो कुछ नहीं रहेगा। सो हर एक कुंड में हम जाते हैं और द्वारका के ये 4 इंपॉर्टेंट कुंड की बात करेंगे। ब्रह्म कुंड, हरि कुंड, कुकलसा कुंड, सीता कुंड और गया कुंड, और बाकी कुछ पानी के स्रोत है जो नगर के लोगों को मिलते हैं और उन्हें करते हैं। द्वारका में लोगों का आवागमन भी बहुत रहता था ताकि वो लोग दर्शन को आते थे, थोड़े दिन रहते थे और फिर चले जाते थे। तो द्वारका की पॉपुलेशन और द्वारका में आने वाले यात्री दोनों को कंसीडर में रखते हुए यहाँ कुंडों की स्थापना की गई थी। ये वहाँ का ब्रह्म कुंड है जो बहुत डिप्लीटेड हो चुका था, जिसको अभी ठीक ठाक करवा गया और उसको फिक्स करवा गया है। इसके बीच में एक पेड़ है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ये ब्रह्म कुंड की तस्वीर है और ये उसका अभी जो रिनोवेशन हुआ ये है ताकि पर्यटक भी आ सके और उसे देख सके। दूसरा है कुकलस कुंड, ये सूर्य मंदिर के करीब है। द्वारका एक ऐसी स्थल पे था जहाँ सूर्य भगवान की बहुत सारी पूजा होती थी और कई सूर्य मंदिर गुजरात में उपलब्ध है। तो इन कुंडों के पास ये कुंड एक पुराने सूर्य मंदिर के पास बना है। दूसरा था कि गुजरात एक प्लेन था, तो बार बार आक्रांतियों ने उस पर आक्रमण किया है और उसका विमोचन किया है। तो बार बार इन कुंडों को, तो ये द्वारका का जो पुराना मंदिर है उसके पास मिला हुआ कुंड है और कई मूर्तियां भी उसके आसपास मिली हुई है। तो इसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये कुकलसा कुंड की अलग अलग तस्वीर है।
ये एक इम्पोर्टेंट कुंड है, हरि कुंड बोलते हैं, जहाँ द्वारकाधीश को हमेशा स्नान किया जाता था और इन कुंडों से पानी लाके द्वारकाधीश को स्नान किया जाता था। इसको भी अभी गवर्नमेंट ने रिनोवेशन किया है और इसको जगत मंदिर के आसपास का है। आप इसमें पूर्ण रूप से ध्वजा देख सकते हैं द्वारका की। दूसरी तस्वीर में अभी आप उसकी ध्वजा देख सकते हैं। और इसमें मैंने मेंशन किया है कि इस तरह से हम हर कुंड और पानी के स्तोत्र का आवागमन करें और उसका डेवलपमेंट करें। ये सीता कुंड की तस्वीर है जो एकदम डिप्लेटेड स्टेट में है। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, लोगों आना जाना भी नहीं होता है क्योंकि ये बहुत दूर है थोड़ा सा द्वारका से। लेकिन इस तरह की महत्वता है कि ये दरिया के पास है, मतलब कि सी के पास होते हुए भी यहाँ मीठा जल मिलता है। यहाँ पे एक कुआं भी है। तो यहाँ 3 चीज है, सागर, सरोवर और कुआं। ये सीताकुंड के आसपास कुछ छतरियां है जो अभी भी मांग रही है कि उनको फिक्स करवाया जाए। तो ये सीताकुंड की कुछ और तस्वीर है। ये कुंड की बात करते हैं, गया कुंड बोला जाता है। वो वहां पे अभी एबीबी एसीसी कंट्री सीमेंट की स्थापना हुई और उस कुंड को बंद कर दिया गया है, पता नहीं उसको सेफ्टी के नाम पे। तो ये पूरा कुंड आज का कोई भी ट्रेस अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कुंड था। तो ये मेरा कहना है कि इस तरह से हमारे कुंडों को हम नाश ना करें सेफ्टी के माध्यम से, लेकिन उनका संरक्षण करें। ये द्वारका का एक कुंड पहले वाव थी, उसका कुएं में रूपांतर किया गया और आज भी मार्केट यार्ड के पास ये कुआं चालू है। यहाँ शिव मंदिर के पास भी एक ज्ञान वाव बोली जाती है। ये सिद्धनाथ मंदिर की बावड़ी है। ये सावित्री वाव है जिसमें से द्वारकाधीश प्रकट हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बावड़ी है। ये देखिए उसकी पुरानी स्थिति और ये है उसकी नई स्थिति। तो उसका डेवलपमेंट अभी किया गया है। एक अंबा वाव को भी डेवलप किया गया है जिसकी तस्वीर अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। ये कुछ प्राचीन कुएं, हर बावड़ी के पास एक कुआं रहता था, यानी लोगों बावड़ी में नहीं जा सकते थे तो कुएं में से पानी ले सकते हैं। ये एक द्वारका की विशेषता है, हर बावड़ी के पास कुआं है। और ये एक सर्वो वाव है जो अभी भी किसी के पोजीशन में है, लेकिन इसके ऊपर भी संशोधन किया जा सकता है और इसको देखा सकता है। इसका यूज अभी भी हम देख सकते हैं। ये सर्वो वाव के कुछ ये है। और ये इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये दूरियां, ये देखिए इसमें यहाँ पे आप देखिए रस्सी का उपयोग से पानी लेने की अभी भी प्रयोग किया गया था। हाल में पंप यहाँ पे है लेकिन अभी भी उसका यूज है। ये सीता वाव के पुराने अवशेष दिख रहे हैं आपको। तो ये सब द्वारका नगरी के विविध कुंड है। और अब आते हैं हम वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ। मतलब कि हम पश्चिम से पूर्व में आ रहे हैं। पूर्व में गुजरात के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल था जिसको डभोई कहा जाता था। डभोई सोलंकी काल के समय में एक गोल्डन नगरी था। यहाँ का जो एक दरवाजा है जिसको हीरा कड़िया का दरवाजा कहते हैं या हीराधर शिल्पी का दरवाजा कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है तैन तालाब। तो हम ये हीरा कड़िया और तैन तालाब का संबंध कैसे है वो सोचते हैं। तो हीरा गेट या डभोई का किला है जो सिद्धराज जयसिंह ने उसका निर्माण शुरू करवाया था। वो बनते बनते आखिरकार जब बना, उसका मेन शिल्पी या मेन आर्किटेक्ट था हीराधर की एक लवर थी या उसकी पत्नी थी, पता नहीं है, उसका डिटेल्स हमको ज्यादा नहीं मिलती है बुक में, लेकिन उसका नाम तैनी था। तैनी ने एक बार हीराधर से बोला, ये चीजें मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी आशुतोष जी ने उसके बारे में बताया है। तो तैनी ने एक बार हीराधर से कहा कि तू इतना बड़ा शिल्पी है लेकिन मुझे पानी की इतनी तकलीफ पड़ती है और तू पानी नहीं बनवा सकता है। तो बोले कि पानी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरे लिए तालाब बनवा सकूं, तो कि तू शिल्पी किस काम का,
अगर तू मेरे लिए इतना पानी नहीं भरवा सकता है। तो हीराधर ने कुछ ऐसा किया जो हीराधर महाराजा का एकदम इम्पोर्टेंट शिल्पी था, मेन शिल्पी था डभोई किले का। उसने थोड़े थोड़े पत्थर चुराए और उसका उस ये डभोई के अलग अलग गेट्स भी मैं बोलते बोलते बताऊंगा। उन्होंने उन पत्थर को चुरा के दूर एक सरोवर का निर्माण किया और जिसमें उसने एक्वाडक्ट का भी संलग्न किया था। तो एक्वाडक्ट के माध्यम से डभोई और इधर का ये 10 तालाब दोनों जुड़ जाते थे। ये डभोई के अलग अलग गेट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये था कि सिद्धराज सोलंकी का राज कहां से कहां तक था। यहां से लेके गोवा तक था उनका राज्य। तो उन्होंने जब हीराधर को बताया कि तू मेरे लिए ये नहीं कर सकता, तो उसने धीरे धीरे पत्थर को चुराना शुरू किया और दूर भवन में उसका निर्माण किया। अब ये चालुक्य या चापट वंश के सिद्धराज सोलंकी के शिल्पकला का भी एक महत्व समझिए। वो मुस्लिम से हार गए, लेकिन शिल्पकला में वो कभी नहीं हारे। देखो ये शिल्पकला है गुजरात के सिद्धराज के टाइम की, और ये शिल्पकला है मुगल टाइम की। उन्होंने उसको कॉपी किया, मतलब कि उनका राज्य अभी भी उनके ऊपर चालुक्य का राज है। इनकी शिल्पकला पे चालुक्य का राज है। ये जिंजूवाड़ का के गेट्स है वो भी डभोई के समांतर थे। दूसरा ये था कि सोलंकी राजाओं ने न केवल उसका निर्माण किया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण गिल्ड बनाई, मतलब कि शिल्पियों का समूह बनाया जो अलग अलग जगह पे जाके कला का निर्माण करते थे। यानी वो कला दूसरे फैलाते थे, ना कि उन शिल्पियों को पनिशमेंट या देते थे। लेकिन ये हीरा शिल्पी को इसलिए पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने यहाँ से पत्थर चुराए। यहाँ पे देखिए ये काली माता का मंदिर है, और तेजपाल ने भी इसमें इनका महत्व है। उन्होंने भी बहुत सारे बनाए, लेकिन आज डभोई में कुछ भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बार बार आक्रांताओं के अटैक से वो टूट चुके हैं। ये एक मंदिर है जहाँ शिव की पूजा होती थी, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बुक से निकला, गायकवाड़ के आर्कियोलॉजिकल सीरीज से मिला है मुझे। और ये मुझे पूजा दुबे जी ने दिया मंदिर की कॉपी। ये काली माता का मंदिर है। अब आते हैं वापस 10 तालाब की ओर। ये हीराधर किले के पास की एक स्वप्नमुखी वाव है, जो एक बहुत बेहतरीन वाव है, लेकिन आज इसकी कंडीशन देखिए। इसको रिचार्ज करना जरूरी है, इसका संवर्धन करना जरूरी है। ये हीरा बागोल है, ये इसके पास का कुआं देखिए। अगर अगेन वाव और कुआं नजदीक, तो सोलंकी काल की ये भी एक विशेषता रही है कि हर वाव के पास उन्होंने कुआं बनवाया है, ताकि वाव में अगर नहीं जा सको तो आप कुएं से पानी ले सकते हो। तो ये 10 तालाब आज एक छोटा सा गांव बन चुका है, और उसके आस पास ये सरोवर बना हुआ है 10 तालाब। तो जब हीरा करिया को उसकी तेनी ने बोला कि भाई तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है, तो हीरा ने पत्थर चुरा के 10 तालाब का निर्माण शुरू किया, और किले के बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा सामान यूज किया जो किले की स्ट्रॉन्गनेस या उसकी स्ट्रेंथ पे डिस्टर्ब कर सकता था। अब ये बात महारानी को पता चली, तो महारानी बोली कि इस तरह से तो हमारी प्रजा और उसका ये नहीं हो सकता है, प्रजा पे बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है अगर दुश्मन अटैक करेंगे तो उन्होंने एक दिन राजा को डायरेक्ट तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि हीराधर शिल्पी राजा का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आदमी था, और उसके बारे में राजा कुछ गलत नहीं सुन सकते थे। तो एक दिन उन्होंने एक वेडमी नाम का खाना बनाया और उनको दिया। बोले आप ये डभोई का किला खाइए। राजा बोले ये डभोई का किला कैसे, ये तो वेडमी है। तो कहते आपका डभोई का किला ऐसा ही है, वेडमी जैसा है। वेडमी मतलब उसका ऊपर का स्टफ हार्ड होता है और अंदर सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट मतलब उसके राजा ने फिर बोले मुझे पूर्णतः समझाओ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो राजा ने जब पूरी बात समझाई तो राजा बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने हीराधर शिल्पी को हीरा गोख में चढ़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये लोग जानते थे कि उसके जो भी गिल्ड के उसके अंदर काम करने वाले थे, वो जानते थे कि हीरा के बिना ये काम संपूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने हीरा को एक ऐसी जगह चुना जहां बीच में उन्होंने थोड़ी सी जगह बनाई, जहां से वो थोड़ी सी हवा ले सकते, और उसको घी का खाना दिया जाता था बार बार।
घी का खाना देने, ये 10 तालाब देखिए अष्टकोण आकार में है, तो घी उसको रोज दिया जाता था। जब पूर्ण किला संपूर्ण हुआ तो राजा ने बोला अब इसके ऊपर कमान चढ़ाई जाए। सोलंकी काल के किलों में यह था कि कमान का बहुत महत्व था। जो आर्च नहीं होता था लेकिन एक कमान होती थी, जो आप कई किलो या सोलंकी काल के स्थापित्यों में आप देख सकते हैं। तो सभी ने बोला भाई हम तो इसको नहीं कर सकते, हमने पूर्ण प्रयत्न किया, इसको एक ही आदमी जो कर सकता है जो है हीरा कड़िया। तो मतलब हीरा को तो हमने मार दिया, अब कहां से लाएंगे? तो राजा के पास से अभय वचन लेके उसकी टीम ने उसे हीरा कड़िया को उस जमीन में से उस जगह से बाहर निकाला और हीरा कड़िया के इंस्ट्रक्शन में वो कमान को ऊपर चढ़ाया गया। जैसे ही कमान ऊपर चढ़ गई, हीरा कड़िया जो था उसको ज्यादा हवा लेने की आदत नहीं थी और इसको पूर्ण हवा में लाया गया था, इसलिए उसकी लंग्स एकदम फूलने लगी और वो वहीं पे मर गया। तो ये उसका तेन तालाब है जो डभोई के पास है। बहुत सुंदर तालाब नहीं है क्योंकि वो चोरी किए गए पत्थर से है, लेकिन ये एक अनसंग स्टोरी है जो जिसको इतिहास में भी नहीं कुछ बताया गया है, केवल लोक वाक्य में पता चलता है कि ये तेन तालाब है। ये डभोई से चाणोद जाते वक्त आता है। डभोई के बारे में मेघा दुबे जी ने भी बात कर दी थी थोड़ी, इसलिए मैं उसमें भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन डभोई का ऐतिहासिक महत्व है कि वो सोलंकी काल में भी इतना इंपॉर्टेंट था, गायकवाड़ काल में भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा हीरा गोग जहां से उसको घी पिलाया जाता था। ये हीरा गोग की तस्वीर है। अलग अलग दोस्तों से के पास से हमने तस्वीर ली है, ये डभोई की है। ये डभोई के 3 कलात्मक गेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है डभोई की कि डभोई एक इंपॉर्टेंट एशिया का नैरो गेज जंक्शन था। सबसे बड़ा जंक्शन कहा जाता है। आज भी यहाँ से एक लाइन जा रही है डभोई से केवड़िया की ओर, लेकिन ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह आने से और रेल लाइन बनने से आज ये नैरो गेज रेलवे को बंद कर दिया गया है और धीरे धीरे ये स्टेशन को भी 2020 में तोड़ दिया गया। यानी कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ केवल पत्थर बचा है। ये सब पेपर कटिंग है जिसके बारे में डभोई के किले के बारे में लिखा है। लेकिन बहुत सारी निगलीगंज भी है, छोटे से गांव होने के कारण या छोटे से कस्बे। यहाँ पे देखिए तालाब के बीच में कुआं दिख रहा है आपको। तो ये सोलंकी काल की महत्वपूर्णता थी। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है रोल ऑफ वुमेन इन बिल्डिंग वाटर। तो अगर हीरा कड़िया की पत्नी ने उसे या उसकी लवर ने उसे नहीं बोला होता तो ये पानी का स्तोत्र जो उन्होंने 3 तालाब में बनाया वो नहीं होता। और उसी तरह अगर रानी ने ध्यान से नहीं देखा होता कि अगर मेरे किले में ये हो रहा है तो आज हीरा कड़िया के नाम का हीरा बाग होता है। लेकिन हीरा बागोल के बारे में बोलने के लिए पूरा दूसरा सेमिनार चला जा सकता है। इसके लिए मैंने मेरे कई दोस्तों से इंफॉर्मेशन ली, जैसे वितराग पटेल, भार्गव कंसारा, पूजा दुबे जी, मेरी मिसेस आशा जवेरी और मेरा फैमिली जो डभोई के पास थे, आशा जवेरी का फैमिली जो डभोई से है। दूरिया यशेष जी से कुछ चित्र लिए, जितेंद्र गावली जी से चित्र लिए, मणिदीपा बोस से चित्र लिए है और सब पिक्चर, क्योंकि यूएसए से डभोई जाना इम्पॉसिबल है अनलेस अंटिल यू गो ऑन